हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा मंदिर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ आपका आयनिक कंपाउंड, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। और मैं अब देखो पूछोगे कि बोर्ड पे पहले क्यों लिख देता हूँ, इसलिए लिख देता हूँ कि इजी रहेगा आपके लिए, साफ से रहेगा। दूसरा कारण ये कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना पड़ेगा। बड़ा वीडियो होता है तो कोई देखता नहीं है, मेरा वॉच टाइम बहुत ही कम आता है, क्या कर सकते हैं, अभी न्यू यूट्यूबर हूँ। तो चलो फिर अगर रहेगा आगे चलेगा तो डिमांड रहेगा तो पूरा अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे लंबा में, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यही आपको देखो 7 पॉइंट्स दिया हुआ मैंने लिखा है। 7 पॉइंट्स के अलावा आपको कोई और पॉइंट जरूरत नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड अच्छे से समझ लो। देखो पहले क्या पढ़ना है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, उसमें है क्या। अब आयनिक कंपाउंड है तो है क्या, तो उसमें आयंस होते हैं। सीधा सी बात, आयंस क्या होते हैं? देखो अब NaCl है, हम लोग जानते हैं NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे, आयनिक कंपाउंड से उसमें Na+ है और Cl- है। तो Na क्या है हमारा, वो है एक आयन। आयन में कौन सा आयन? दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। तो हम लोग समझ गए कि कैल्शियम हमारा सॉरी आपका सोडियम आपका कौन सा हो गया, कैटायन हो गया ना, और एनायन आपका Cl हो गया, माइनस है। तो अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना रहता है नेचर ऑफ फोर्स। अब देखो NaCl है तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है जो दोनों को अट्रैक्ट में रखता है, तो कौन सा रहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना कौन सा फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉरी फॉर मैं थोड़ा गला में प्रॉब्लम है। फिजिकल स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। देखो फिजिकल स्टेट क्या होता है, देखो कभी नमक देखी होती है तो बुलबुला फॉर्म में होता है, तो वही होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब थोड़ा बुलबुला नमक जैसा हम लोग देखते हैं वैसा ही सॉलिड रहता है। KCl भी बुलबुला टाइप में रहता है, उसको तुम गौर करके देखोगे तो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, इसलिए उसको लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। समझ गए ना। और बताते हैं डेंसिटी, हाई डेंसिटी भैया, सीधे से बात है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने बोला कि किसी चीज के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बोला मैंने, तो उसका सीधा सीधा बात है, उसको मतलब तोड़ने में, अब किसी चीज को हम लोग को मेल्ट करना मतलब पिघलाना है, तो उसका मतलब उसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब चीज, तो उसके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा हाई मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है। समझ गए ना। सोडियम का मतलब NaCl का भी हाई रहेगा क्योंकि वो उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कोई पूछ दे तुमसे कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधी बात है। चलो अब हम लोग को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी क्या है, अब देखो अगर नहीं लिखा तो देखो अच्छे से देख लो सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, देखो मान लो हम लोग नमक को पानी में डालें तो घुल जाता है, तो हम लोग क्या समझे कि पानी में घुल सकता है। सबसे पहले चीज आपका एनसीईआरटी यही देता है कि पानी में घुल सकता है सबसे, पर पानी के अलावा देखो इतना सारा चीज है जिसमें और भी घुल जाता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपका कि बताओ कि पानी के अलावा और कौन कौन सा चीज है जिसमें घुलता है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, अगर ये आता है तो देखो तुम्हारा क्या कहते हैं, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में घुल सकता है, SO2 SO3 और HF, ठीक ना। याद रखना ये सब पर लिक्विड फॉर्म में याद रखना, ठीक है। अब पूछोगे सर क्या अगर ऐसा होता है तो किसमें नहीं भी घुल सकता, तो देखो किसमें नहीं घुल सकता है आपका CCl4 और क्या देते हैं CS2 हो जाएगा आपका C2H5 CS3 C2H6 ये सब में नहीं घुल सकता। अब बस पूछोगे सर क्यों, तो ये देखो अब हम लोग जानते हैं कि देखो NaCl है, मान लो NaCl तो मैं इजी बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे इजी होता है समझने के लिए। NaCl कैसे बना हुआ है, पोलर सॉल्वेंट है कि नहीं बताओ, पोलर है, मतलब दो तरह के उसमें है, प्लस माइनस दोनों। अब देखो इसमें देखो CCl4 में CCl4 छोड़ो, ये देख लेते इजी के लिए। हम लोग जानते हैं कि सल्फर एक नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, दोनों माइनस माइनस है भाई। इसमें हम लोग समझिए कि वाटर भी देखो वाटर क्या है, प्लस माइनस से बन रखा है। तो हम लोग क्या समझे, सीधा सीधा बात है कि मतलब एक जैसा जो चीज होता है ना वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है, जैसे वाटर के साथ घुल सकता है। सॉल्युबिलिटी में याद रखना वाटर NH3 SO2 SO3। तुमसे बहुत ही रेयरली पूछता है कि बताओ कौन से में नहीं घुल सकता है, नहीं तो याद कर लेना, बेंजीन में नहीं घुल सकता है, तुम्हारा CS2 में नहीं घुल सकता, CCl4 में भी उसमें नहीं सकता है, कार्बन। अब क्या बचा तुम्हारा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में दो स्टेट आते हैं, सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट। अब मोल्टेन स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट, एकदम सिंपल से समझते जाओ। सॉलिड स्टेट में नमक में अगर तुमने क्या कहते हैं वायर लिया और डाल दिया डायरेक्ट जैसे पाउडर फॉर्म में, तो उसमें बिजली कभी कंडक्ट नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आता है बहुत बार कि क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता, क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ आयंस नहीं हो रहा। देखो आयन क्या बिजली कैसे फ्लो कर सकता है, मैं अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे बिजली पहुंचाना तो एक वायर भी तो चाहिए होगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। वायर होने से नहीं होगा ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण होता है। दूसरा होता है आयंस फ्लो होने का,
अब आयन क्या है सॉलिड स्टेट में, अब आयन तो तुम्हारा ऐसे जुड़ा हुआ है ना, सॉलिड मान लो है तो उसमें ऐसे ऐसे एकदम जुड़ा हुआ है, और अब लिक्विड है। अब वही बात को मैंने बोला मोल्टेन, मतलब मैंने उसको पिघला दिया, मोल्ट कर दिया। मोल्ट मतलब मोल्टेन स्टेट वर्ड यूज किया गया आपके एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने ये मोल्टेन स्टेट वर्ड ही लिखा है यहाँ पे, ठीक ना। तो वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक ना। मोल्टेन स्टेट लिखा है मैंने, इसलिए देखो मोल्टेन स्टेट क्या होगा, देखो एक आयन यहाँ पे, एक आयन यहाँ पे, फ्लो बनते जा रहा है, सब एक दूसरे का कसा नहीं है, तो क्या करता है एक फ्लो बनता है, फ्लो ऑफ आयन टेक्स प्लेस। सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है और सॉलिड स्टेट्स में नहीं कर सकता। तो सवाल जो आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होगा, मोल्टेन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं और नहीं करवाते कब, सॉलिड स्टेट में। तो एक बार रिवाइज कर लें, पार्टिकल कौन सा है, आयन से बना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्या तुम्हारा डेंसिटी बहुत हाई है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा हमारा मोल्टेन बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। सीधा सीधा बात है, किस में घुल सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि नमक घुल जाता है पानी में, पहला चीज आ गया पानी में घुलता है, सीधा से बात दूसरा क्या आ गया, अमोनिया में घुल जाएगा। ऐसे करके दो तीन याद रख लेना, काफी है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगा, एकदम सिंपल सिंपल चीज है। एनसीईआरटी से अगर देता है ना क्वेश्चन, ज्यादातर तुम्हारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाता है, एकदम इजी। चलो अब बोलते हैं कि पता इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है कि नहीं, सीधा से बात है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है सॉलिड में, और मोल्टेन स्टेट में करता है। क्यों करता है, क्यों नहीं करता है भाई, इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसमें आयंस फ्लो नहीं कर पा रहे, इसमें फ्लो करता है क्योंकि आयंस फ्लो कर सकते हैं, वो फ्री है मूव करने के लिए इधर से उधर। तो आज का यही पे क्लास खत्म करते हैं। आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत है मेरे पढ़ाने में तो यार कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या बोलूं कोई देख ही नहीं रहा है आजकल तो ऐसा लग रहा है। चलो देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर दिए होगे, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, और वीडियो आने वाली है यार, चैनल पे बने रहो, और क्या बोलूं आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। चलो।